मेरा अधिकार है कि जब हम अपनी जो लड़ाई आपसे छुपी नहीं है, आपके चैनल के माध्यम से हमारी देखतुल जनता जनार्दन पूरे कानपुर से भी नहीं छुपी है, जो हम लोगों ने ये आटाताई स्वभाव की माननीय महापौर जी और उनके बेटे जिन्होंने कानपुर को कर्जपुर बना दिया, लूट लिया, खत्म करने का काम किया और जनता के अधिकारों को छीना, मेरे अधिकारों को छीन रहे हो, शायद वही चिंता करने वाले पवन गुप्ता होंगे। भारतीय जनता परिवार को खत्म करने का काम माननीय महापौर जी ने कर रहे हैं। हमारा 2027 में चुनाव लगा है, मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ रहा है कि जल्दी 26 में चुनाव हो जाएंगे और ये अपने जो बुरा स्वभाव है इनका, उस स्वभाव से नहीं बाज आ रही हैं। विकास कार्य में बाधा बनना, अहंकार भी इनका समाप्ति करेगा इनके लोगों का। और रही बात चोर की दाढ़ी में तिनका, इनको इतना बुरा क्यों लग गया कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया भाई, क्योंकि वो जान रही हैं कि मैंने सबसे तो मैं जीत गई, मैंने किसी की नहीं सुनी। शायद उनको लग रहा होगा माननीय महापौर जी को कि उनकी वो कहती है कि मेरी हैसियत इतनी है कि कोई मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। कार्यक्रम समापन की जब घोषणा हुई तो मैंने बड़ी प्यारी आवाज में कहा, महाराज जी मेरा पत्र ले लिया जाए। अपना वोट दिया तो महाराज जी ने तुरंत 1 सेकंड में इशारा करा, उनके आगे उन्होंने हमसे पत्र लिया। बस इतनी सी बात, इसको अनुशासनता क्यों कहेंगे भाई? एकदम फ्री लग गए हैं वहाँ पे, हैं तुरंत ही ले लिए, तुरंत ही अटेंशन इसके लिए पूजनीय महाराज जी का धन्यवाद। जल्दी महाराज जी से मुलाकात होगी क्या? ऐसा मेरा दिल कह रहा है, ऐसा भगवान के आशीर्वाद। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। मैं हूँ जितेंद्र कमल। महापौर वर्सेस 6 पार्षद, मामला शांत था, धीरे धीरे चल रहा था, कह सकते हैं रेंग रहा था, लेकिन अब फिर से वंदे भारत की रफ्तार पकड़ ली है। क्योंकि जब मुख्यमंत्री जी आए तो वहां पर पवन गुप्ता जी ने जिस तरीके से ज्ञापन दिया, अपनी मांगों को लेके, 6 लोगों की मांगों को लेके ज्ञापन दिया, इसके बाद जिस तरह से एक वीडियो आया जिसमें बौखलाहट दिख रही है महापौर की, एकदम लोगों पे गुस्सा दिख रहा था कि ये कैसे पहुंच गया। शब्दों पे भी गौर करिएगा और क्या कैसी मतलब औकात औकात जैसे शब्दों को वहां पे प्रयोग किया गया है। तो क्या कुछ उस दिन हुआ और ऐसा क्या करा है जो फिर से एक बार महापौर इतना बौखला गई और इतना आक्रोशित हो गई, और वहां क्या हुआ, क्या कुछ आश्वासन मिला है? हमारे साथ इस पे बात करने के लिए पवन गुप्ता जी हैं। सर एक बार फिर स्वागत है। धन्यवाद भैया, स्वागत है आप सभी श्रोताओं को। एकदम, आप एक कहावत है ना कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका वही है आप, एकदम फिर इस बार धमाका कर रहे हैं आप। भैया धमाका क्या, मान लीजिए जो हमें खाली एक हमारी कमी है और एक हमारी गलती है। अगर लोग उसको गलती और कमी समझ रहे हैं, हम सही को सही कहते हैं, अपने अधिकारों को पहचानने का थोड़ा संघर्ष करते हैं। ये मेरा अधिकार है कि जब हम अपनी जो लड़ाई आपसे छुपी नहीं है, आपके चैनल के माध्यम से हमारी देखतुल जनता जनार्दन पूरे कानपुर से भी नहीं छुपी है, जो हम लोगों ने ये आटाताई स्वभाव की माननीय महापौर जी और उनके बेटे जिन्होंने कानपुर को कर्जपुर बना दिया, लूट लिया, खत्म करने का काम किया और जनता के अधिकारों को छीना, मेरे अधिकारों को छीन रहे हो, ठीक है, जनता के अधिकारों को छीना। उसके लिए भाई हम हर जगह गए भैया, जिला अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन मंत्री, कहीं नहीं कुछ मिला। राजनाथ जी, माननीय राजनाथ जी प्रभारी मंत्री थे, तो मालूम हम लोगों कितनी बार कहा अनसुना कोई मतलब ही नहीं, तो जब कर लिया तो क्या आप आखिरी ऑप्शन बचता है? तो हमारे माननीय सूबे के मुखिया, माननीय प्रधान मुख्यमंत्री जी, परम आदरणीय पूजनीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी। और क्योंकि भाई हमें भारतीय जनता पार्टी की चिंता है, भले ही हम छोटे से हैं, भले ही ना कि घर को बचाने का और घर को संभालने का कार्य खाली बड़े बुजुर्ग करेंगे। अरे छोटा, अगर उसमें पोता भी है, घर का नाती भी है, उम्र में छोटा है, पर उसको घर की चिंता होनी चाहिए, तो शायद वही चिंता करने वाले पवन गुप्ता होंगे। भारतीय जनता परिवार को खत्म करने का काम माननीय महापौर जी ने कर रहे हैं। हमारा 2027 में चुनाव लगा है, मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ रहा है कि जल्दी 26 में चुनाव हो जाएंगे और ये अपने जो बुरा स्वभाव है इनका, उस स्वभाव से नहीं बाज आ रही हैं। विकास कार्य में बाधा बनना, कार्य ना होने देना। और कोई टेंडर नहीं मिल रहा। नहीं, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी मीडिया वालों का और अपने सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का बहुत अच्छे से धन्यवाद दूंगा, नगर आयुक्त जी का, अर्पित उपाध्याय जी का, कि जिन भाई महापौर जी ने पट्टी बांध ली थी कि हमें गलत करना है और इन लोग को हमें न्याय नहीं देना है। उन्होंने न्याय नहीं दिया, जैसे वो काम कर रही थी, हम लोग का काम ना हो पाना, वो काम भी उन्होंने करा कि काम ना हो पाए,
परंतु हमारे अर्पित उपाध्याय जी ने समझा जनता के दर्द को कि इन लोगों की लड़ाई में, महापौर और पार्षद लड़ाई में जनता क्यों मर रही है, भाई जनता क्यों पिस रही है। उस जनता ने तो योगी जी को भी मुख्यमंत्री बनाया, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, महापौर जी को महापौर बनाया, प्रमिला जी को, पवन गुप्ता को पार्षद बनाया। तो जनता पिस रही, मर रही है, तो उन्होंने अब भैया काम हो रहे हैं, हमारे इतने साल में काम नहीं हुआ पर नगर आयुक्त जी काम कर रहे हैं। महापौर जी परस्पर को मना भी कर रही है कि टेंडर कैंसिल करा रही है, नहीं करना है तो उनको, फिर भी महापौर नगर आयुक्त जी काम कर रहे हैं, उनका धन्यवाद। अंदर का कोई वीडियो नहीं है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि अंदर आपने ऐसा क्या किया, किस तरीके से ज्ञापन दिया, किसने लिया, क्या आश्वासन मिला, क्या कुछ हुआ, थोड़ा सा बताइए लोगों को। भैया देखिए, बहुत अच्छी बात है, अच्छा है आपके चैनल माध्यम से बताएं और लोग ये जाने भी। पहली बात तो हमारे नेता आए थे और प्राकृतिक खेती का बड़ा विषय था, तो हम लोग को भी तो है कि हम लोग जानकारी करें। और कोई अकेले हम पवन गुप्ता वहाँ पे नहीं थे, कई कार्यकर्ता थे भाजपा के, आप फोटो भी देखेंगे तो आपको दिखेंगे कई कार्यकर्ता भाजपा के थे। तो हम लोग सब लोग वहाँ गए थे और पूरे अच्छी तरीके से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। प्रारंभ होने के बाद आखिरी में समापन हुआ। जो समापन हुआ महाराज जाने का, तो मैंने निवेदन किया, महाराज जी महादेव कर रहा हूँ आपको। नीचे से आपने बोला? हाँ, और नीचे नहीं, बस थोड़ा सा डिस्टेंस था, मान लीजिए 5-10 मीटर का। नीचे रो में होंगे, उधर से आपने बोला? बस वो स्टेज पे था, मैं स्टेज पे अटेंशन मिला तुरंत? हाँ, तुरंत मैंने महाराज जी प्रणाम कर रहा हूँ और पीड़ित पार्षद हूँ, हमारा ये पत्र ले लिया जाए। हाँ, पत्र ले लिया जाए, इतना हमने कहा पत्र ले लिया जाए। तो उन्होंने तुरंत अपने डे अफसर या जो भी उनके सिक्योरिटी के थे, सुरक्षा, तुरंत महाराज जी ने ऐसे इशारा करा और वो तुरंत मेरे पास आया, उन्होंने मेरा पत्र लिया। इसका मतलब आपका चेहरा, आपका जो जो चीजें हो रही हैं वो महाराज जी के माइंड में थी, सारी चीजें थी। होगा, संज्ञान में होगा ही। क्या भाई हुआ? सुबह के राजा है, मुखिया है, तो सुबह में क्या अच्छा और बुरा हो रहा है उसकी जानकारी तो सलाहकार है, बहुत पुराने सीनियर आईएएस हैं, अवनीश अवस्थी जी। फिर मैं उसी कड़ी में फिर मैं उनसे मिला, मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी के पीछे पीछे हम लोग जब जाने लगे तो सर, हाँ सर भी थे, अवनीश सर। तो मैंने अवनीश सर से मिले, मैंने प्रणाम किया उनको और मैंने बताया कि मैं अपना परिचय दिया। मैं बताया कानपुर में इस तरह था, बड़ा भ्रष्टाचार, बड़ी लूट घुसोट माननीय महापौर जी के बेटों के द्वारा और महापौर जी के आशीर्वाद से हो रहा है, और अगर ऐसा रहा तो हम लोग का चुनाव लगा है, महाराज जी को दोबारा हमको मुख्यमंत्री बनाना है और हमारे कानपुर में की सीटों में कमी आएगी। इसीलिए मैंने जो एक लिखित पत्र दिया है, शिकायती पत्र, वो माननीय महाराज जी पढ़ लें और आप पढ़ के उस पर कोई अच्छा सा करें। और हम लोगों को, हम जो 6 संघर्षशील पार्षद हैं, जिनके ऊपर वाकई में महादेव की, भगवान राम की, हनुमान जी का आशीर्वाद है कि वो न थक रहे हैं, न रुक रहे हैं, न झुक रहे हैं। इन लोगों ने सारे प्रयास करे, साम दाम दंड भेद, कि हमारे ये जितने ये पार्षद हैं, हम सब लोग बिक जाए, थक जाए, पर नहीं जब थके बिके। तो उन सभी पार्षदों को मैंने निवेदन किया महाराज जी से कि हम सभी पार्षदों को आप मिलने के लिए समय दीजिए और हम लोगों की बात सुने। हम लोग जो बोल रहे हैं विद एविडेंस आपको साक्ष्य देना चाहते हैं। और उसके बाद जो ये जनता के साथ धोखा कर रही हैं महापौर जी, सीवर लाइन नहीं पड़ने देंगी, बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगने देंगी, और मैं तब भी लगवा रहा हूँ, सीवर लाइन ही पड़वाऊंगा, जो भी करना होगा वो करूंगा जनता के हित में। अब मेरे ऊपर नहीं ताकत है, पर महाराज जी का आशीर्वाद, क्योंकि वो महंत जी भी हैं, महाराज भी हैं, उनका आशीर्वाद मिलेगा। अवनीश जी की तरफ से क्या आश्वासन? अवनीश जी ने कहा कि इस पे बात होगी, क्योंकि अवनीश जी तक पहुंचने का मतलब है कि आप योगी जी तक पहुंच गए। नहीं, हाँ, अवनीश जी ने, मैंने शायद योगी जी से मैं उस फ्लो में बात नहीं कर पाता, महाराज जी हैं और हम लोग के बड़े आदरणीय हैं, और जब बहुत बड़ा गार्जियन कोई होता है तो हम लोग अपनी आवाज में भी वो नहीं रख पाते हैं, बहुत डर सा होता है। पर महान जी हैं, पर अवनीश जी ने मैंने सारी बात कही, उन्होंने बात सुनी और उनका जरूर देखेंगे। महापौर जी में ऐसे की बौखलाहट आ गई, कैसे अंदर पहुंच गया, किसने पहुंचाया, एक औकात जैसे शब्द का भी प्रयोग किया गया, क्या कोई मापदंड है औकात का कि ये औकात वाला मिलेगा, ये औकात वाला नहीं मिल पाएगा, ऐसा कुछ है? कुछ भाजपा मेरे ख्याल से औकात वाला सिस्टम तो नहीं भैया। अहंकार ने रावण को समाप्त किया, तो रावण का समाप्त हुआ अहंकार। अहंकार भी इनका समाप्ति करेगा, इनके लोगों का। और रही बात चोर की दाढ़ी में तिनका, इनको इतना बुरा क्यों लग गया
कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया भाई, क्योंकि वो जान रही हैं कि मैंने सबसे तो मैं जीत गई, मैंने किसी की नहीं सुनी। शायद उनको लग रहा होगा माननीय महापौर जी को कि उनकी, वो कहती है कि मेरी हैसियत इतनी है कि कोई मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, और सही बात, कोई उनका कुछ नहीं कर पाया। सभी से कहें, जिला अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, मतलब सबने कहा, प्रयास भी करा, आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी, सबने प्रयास भी करा, परंतु शायद कोई नहीं कर पाया। पर उनको लगा कि महाराज जी कर सकते हैं, इसीलिए उनको उनके अंदर मन में भय आया। और डर था, डर, मैं डर कहूंगा भैया, डर ना होता, अगर आक्रोश भी होता तो आक्रोश के लिए आदमी पेशेंस रख के वार करता, प्रहार करता, पर वो उन्होंने भय था, डर गए, डर कर उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा वर्ड, उसकी औकात नहीं है। अरे हमारी, मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और हमारे माननीय विश्व के सबसे बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री, भारत सरकार के परम आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। अगर वो अपने को छोटा सा कार्यकर्ता मान रहे हैं तो मैं तो बहुत ही छोटा कार्यकर्ता हूँ। कहीं आपके पार्षद पद तो ही है, ठेले वाला भी क्या उनके दिमाग में चल रहा होगा? उनके दिमाग में पार्षद नहीं, मतलब है ना कि ये अहंकारी स्वभाव रहा, खुद का अहंकार है, खुद का अहंकार। उनको लगा ना कि एक ठेले वाला, मुझसे जलन का भाव ही तो यही रहा कि एक ठेले वाला पार्षद कैसे बन गया, पार्षद बन के जनता के मुद्दे को उठा रहा है। ये ठेले वाला है, इसको पैसा की चाह होगी, मुझको पैसे की चाह नहीं है। हम इस धरती पे आए हैं जीवन जीने के लिए, और अच्छा जीवन जीने और जियाने के लिए भाव रहा मेरा। मेरे पिताजी ने मुझको ये सिखाया, तो शिक्षा दी है, शिक्षा दी है, तो भैया हम उसमें रहे, उनकी उनकी नजर में हम ओछे हो सकते हैं। जीरो औकात वाला ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिल सकता है। हाँ भैया, है ना, हमारे भाजपा का कलेगा, भारतीय जनता पार्टी में अगर चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, खस्ता बेचने वाला, ठेला लगाने वाला पार्षद बन सकता है, तो आम कार्यकर्ता अपने नेता से जरूर मिल सकता है, इसका कोई मानक नहीं है। और वो एक चीज और हो रही होगी कि आपने चल रहा होगा गलियारे में, जो मुझे सुनने में आया कई जगह कि अनुशासनहीनता या प्रोग्राम खराब करने की बात, इन तरह की बातें शायद चल रही होंगी। अगर इस तरह की बातें आती हैं कि आपने कोई अनुशासनहीनता करी है, किसी का प्रोग्राम खराब करने की बात, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में, और हमारे इतने अच्छे अच्छे मुख्यमंत्री कार्यक्रम में क्या किसी की हैसियत है कि अनुशासनहीनता होती है? अनुशासनहीनता तो आप भी चैनल वाले दिखाते। अब कहने से क्या, वही है ना कि अब चोर की दाढ़ी तिनका, अब उनको कुछ नहीं मिल रहा तो अनुशासनहीनता बताए। और हमने तो भाई, मैं वहाँ पे मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी के भी फोटोग्राफर होते थे, और मैंने कुछ करा होता तो मेरे ऊपर कार्रवाई होती। कहा कि इसमें कोई नहीं, इसलिए ना भैया, इसलिए कोई मतलब नहीं है इस चीज का, क्योंकि कार्यक्रम समापन की जब घोषणा हुई तो मैंने बड़ी प्यारी आवाज में कहा, महाराज जी मेरा पत्र ले लिया जाए। अपना वोट दिया तो महाराज जी ने तुरंत 1 सेकंड में इशारा करा, उनके आगे उन्होंने हमसे पत्र लिया। बस इतनी सी बात, इसको अनुशासनहीनता क्यों कहेंगे भाई? एकदम फ्री लग गए हैं वहाँ पे, हैं, तुरंत ही ले लिए, तुरंत ही अटेंशन लिया। इसके लिए पूजनीय महाराज जी का धन्यवाद। जल्दी महाराज जी से मुलाकात होगी क्या? ऐसा मेरा दिल कह रहा है, ऐसा भगवान के आशीर्वाद दिल कह रहा है, क्योंकि होगी, जरूर होगी, क्योंकि भाई इतना बड़ा हिस्सा, और शायद पहले ना भी हो पाती। महापौर जी ने इतना इशू बना दिया कि हमने देखा कि सोशल मीडिया में तो उनका चित्र और उनका वही वर्ड कि उसकी औकात कैसे हो गई, उसकी औकात नहीं है कि जाने की, लोग ले गए। अरे क्यों कोई ले जाएगा भाई? कौन ले गया था बताइए ना, कौन ले गया था, कैसे घुसे अंदर आप, वहां पहुंचे कैसे? समाचार पत्र, सोशल मीडिया भाई, उसमें जब दिखा रहा समाचार पत्र में कि ये कार्यक्रम है, माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पे रहेंगे, तो भाई हम गए, कार्यकर्ता गए भाई। और हमारे साथ, हम तो मालूम छोड़ो, हम तो अकेले गए थे, बहुत सारे अनगिनत कार्यकर्ता थे जो वहाँ बैठे थे, और हम तो मालूम वहाँ पे कोई हरी झंडी छोड़ना, लाल झंडी या काला झंडा थोड़ा दिखा रहे थे भाई। हम तो अपना सिंपल सा पत्र कहा, उन्होंने लिया। ये तो महाराज जी को भी नहीं लगा होगा कार्यक्रम खराब हुआ। अब कहने वाले कहेंगे, अब जो कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ तो कुछ करेंगे, कुछ तो कहेंगे, उनका भी स्वागत है। एक स्टेप आगे चले गए, महादेव जाने भैया, अब हम क्या जाने, महादेव जाने, महादेव जाने, वो लाए हैं वही ले जाएंगे। अब ये लड़ाई महादेव पे और टिक गई है योगी आदित्यनाथ जी पे, ठीक है, महादेव जी और महंत पे, महादेव जी और महंत जी पे। हाँ, अब ये लड़ाई महादेव और महंत जी पे टिक गई है। महापौर वर्सेस 6 पार्षद का ये विवाद, अब ये दो लोग पार लगाएंगे और देखते हैं लड़ाई कहाँ पे जाएगी, संवैधानिक जीत किसकी होती है। और ये जो इस तरह का एक वीडियो रिलीज हुआ उसके बाद ये रार अब रुकती कहाँ पे है, देखने वाली बात होगी। शुक्रिया हमें देखने के लिए और शुक्रिया हमें समय देने के लिए।